हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे क्रूर लीडर हिटलर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे आज हम हिटलर की क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें, आज हम आपको सैर करवाएंगे अडोल्फ हिटलर के मुल्क की। एक ऐसा कंट्री जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, जिनकी बनाई गई मशीनों की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। यहाँ के लोग सबसे बड़े फाइटर माने जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ कानून की पासदारी लाजिम है, और इस कंट्री में आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। और तो और दुनिया के मोस्ट फिटेस्ट लोग भी आपको इसी कंट्री में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक जर्मनी के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपसे इस मुल्क से जुड़ी हर एक बात शेयर करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस मुल्क का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस कंट्री की कुल आबादी है 8 करोड़ के आसपास, और अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो सब मिलाकर 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 77% लोग शहर में और 23% लोग गांव में रहते हैं। जर्मनी सेंट्रल और वेस्ट यूरोप का मुल्क है। इसके नॉर्थ में बेल्टिक एंड नॉर्थ सी और साउथ में एल्प्स माउंटेन है। जर्मनी के बॉर्डर्स 9 मुल्कों से टच करते हैं, और इनमें डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड शामिल हैं। और आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि जर्मनी के बॉर्डर्स को लेके किसी भी कंट्री के साथ कोई भी इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट की, तो इसके रिश्ते सभी के साथ अच्छे नहीं थे। लेकिन अब दौर के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। दोस्तों, जर्मनी का कैपिटल यानी दारुल खिलाफा है बर्लिन, जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है। बर्लिन का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत और साफ़ सुथरे शहरों में होता है। और अगर आपका कभी जर्मनी जाना हो तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए किसी बस या गाड़ी पर नहीं बल्कि साइकिल पर सवारी करना चाहिए। इसका नीला आसमान और ठंडी हवाएं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, आपके देखने के लिए एक से बढ़ के एक जगह है इस शहर में। दोस्तों, बर्लिन में रहने वाले शहरियों का शुमार दुनिया के सबसे फिटेस्ट लोगों में होता है, और इनकी फिटनेस को आप गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ही ऐसे कम लोग देखने को मिलेंगे जिनकी तौन निकली हुई होगी। मोटा होने को यहाँ गुनाह समझा जाता है। यहाँ सुबह शाम लोग जब भी आप कभी देखेंगे तो कोई ना कोई आपको पार्क में या सड़कों पर रनिंग करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जर्मनी खुद की मेहनत से दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में से एक बन गया है। और अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की, तो जर्मनी की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। जर्मनी की जीडीपी $3.8 ट्रिलियन है, और इसमें जर्मनी के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। जर्मनी के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वर्कर की जॉब प्रोफाइल से कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये लोग अपना 100% देते हैं। हर कोई अपने काम से प्यार करता है और हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की जेबें खाली हो चुकी थी। जर्मनी पूरा कंगाल हो चुका था, लेकिन मेहनत और मुशक्कत से इस मुल्क का शुमार अब दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई पायदार मशीन मिलती है तो वो जर्मनी में मिलती है। जर्मनी के बच्चों से लेकर बूढ़े तक भी मशीनों से प्यार करते हैं। और दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा अपडेटेड मशीन भी आपको जर्मनी में देखने को मिलती है। और तो और दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनी भी जर्मनी में ही है, और इसीलिए जर्मनी को मशीन नेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 2011 में जर्मनी ने 6 मिलियन यानी 60 लाख कार्स बेची थी। आपकी मालूमात के लिए बताते चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्स जर्मनी में बनाई जाती हैं, और यहाँ की कार बनाने वाली कंपनीज पूरी दुनिया में कार्स एक्सपोर्ट करती हैं। एरिया के हिसाब से जर्मनी फ्रांस से भी छोटा है, लेकिन यहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी की बेस पर ही होता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में कोका कोला ड्रिंक पर पाबंदी लग गई थी, और यहाँ तक के इंपोर्ट भी बंद कर दी गई थी। लेकिन जर्मनी के लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत पड़ चुकी थी, तो फिर कंपनी ने फांटा का आगाज किया। जर्मनी में आज भी फांटा सबसे पसंदीदा ड्रिंक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि जर्मनी में शराब को भी सॉफ्ट ड्रिंक ही समझा जाता है। जर्मनी के बारे में जो वियर्ड फैक्ट है वो ये है कि जर्मनी के लोग अपना नेशनल एंथम पूरा नहीं गाते। इसकी जो पहली लाइन है,
जर्मनी अबव एवरीथिंग, इस लाइन को जर्मनी में बैन कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नाजीज के साथ बनाने वाली ये लाइन बैन कर दी गई थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी के लोग वेल एजुकेटेड होते हैं। बुक रीडिंग का शौक इनमें भरपूर देखा जाता है। अब आपको हैरान करते चलूं कि जर्मनी में हर साल 94,000 किताबें पब्लिश होती हैं। तभी ये लोग इतने क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों दुनिया की पहली मैगजीन का आगाज भी जर्मनी में ही हुआ था। 1663 में पहली मैगजीन जर्मनी में ही लॉन्च हुई। और अब हम बात करते हैं जर्मनी के खानों के बारे में। अगर आप जर्मनी की कोई भी डिश का जरा सा जायका चख भी लेंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुल्क में 300 से ज्यादा वैरायटी के ब्रेड मिलते हैं और 1000 से ज्यादा वैरायटी के सॉसेजेस मिलते हैं। और इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग इतना खाने के बाद भी बहुत फिट रहते हैं। और इसकी वजह यह है कि जर्मनी के लोग ज़्यादातर रोस्टेड खाना पसंद करते हैं और ये अपने खानों में ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों जर्मनी में पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। अच्छा दोस्तों, स्मोकिंग करने पर पाबंदी है लेकिन खुलेआम शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं है और ये लीगल भी है जर्मनी में। जर्मनी में पैदा होने वाले बच्चे के माँ बाप अपनी मर्जी का नाम नहीं रख सकते। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्टेड नाम की लिस्ट दी जाती है और उसी में से नाम रखने होते हैं। और अगर आप अपनी मर्जी का नाम रखना चाहते हैं तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों जर्मनी को दुनिया का सबसे अलग कंट्री जो बात बनाती है वो ये है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही हाई लेवल का है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जर्मनी में कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब उनके लिए भी फ्री है जो जर्मनी में नहीं रहते। दुनिया में सबसे साफ और बेहतरीन रोड्स भी जर्मनी में देखने को मिलते हैं। अब अगर वो शहर हो या फिर आप किसी गाँव में भी चले जाएं, वहाँ के रोड्स भी आला मेयार के होंगे। दोस्तों यहाँ के गाँव भी हमारे शहरों से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। दोस्तों जर्मनी में एडवांस में बर्थडे विश करने पर बुरा समझा जाता है। जर्मनी के बारे में एक ऐसी बात है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और वो ये है कि इस मुल्क में 65% ऐसे हाईवेज हैं जहां कोई स्पीड लिमिट नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि जर्मनी में ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत ही सख्त रूल हैं और सबको मालूम है कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और यही वजह है यहाँ फुल स्पीड पर गाड़ी चलाने पर भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तभी तो जर्मनी के ड्राइवर दुनिया के बेस्ट ड्राइवर माने जाते हैं। जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। जर्मनी में 95% जर्मनी ही बोली जाती है और बाकी 5% में इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन भी शामिल है। जर्मनी के लोगों में अपनी जुबान को प्रमोट करने का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। क्या आपको पता है कि जर्मनी का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है? यहाँ फुटबॉल की नेशनल टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि यहाँ के फुटबॉल लवर्स अपनी टीम्स के लिए जान भी दे सकते हैं। और यही वजह है कि अगर जर्मनी की टीम दुनिया के किसी भी कोने में खेल रही हो तो जर्मनी के लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हिटलर की कहानी तो आपको पता ही होगी, जो कि बहुत खतरनाक लीडर बना था अपने दौर का। जर्मनी में लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो किसी और के बारे में बुरा सोचें। यहाँ पर लोग अपने काम से काम रखते हैं और इसीलिए शायद ये इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है। दोस्तों जर्मनी में काम के दिन काम और आराम के दिन आराम का कॉन्सेप्ट है। जर्मनी के बारे में सबसे अमेजिंग बात जो है वो ये है कि दुनिया में जितनी कार्स की बड़ी कंपनीज हैं वो सब जर्मनी की देन है। कार्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनीज BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब जर्मनी की कंपनीज हैं। और दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा चिड़ियाघर भी जर्मनी में मौजूद हैं। और इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च जिसका नाम उल्म मिस्टर है वो भी जर्मनी में ही मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 530 फीट है। और इस चर्च में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इबादत कर सकते हैं। जर्मनी का एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि जर्मनी में अगर कैदी भागने की कोशिश करता है तो उसको जुर्म नहीं समझा जाता, बल्कि वो कहते हैं कि आज़ादी इंसान का हक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में मर्दों की तादाद इतनी कम हो गई थी कि यहाँ 3 औरतों में से एक की ही शादी हो पाती थी, मतलब 1000 औरतों पर 350 मर्दों की तादाद। इसकी वजह यह थी कि उस दौरान के सब मर्दों ने जंग में हिस्सा लिया था और उनमें से अक्सरियत की मौत हो गई थी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किन सिटी और कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। अब मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।